हाय फ्रेंड, मैं देवव्रत अधिकारी। मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंडिया का उत्तर बंगाल से बिलोंग करता हूँ। आज मैं एक जबरदस्त जो सोर्स ऑफ इनकम, इससे पहले मैंने टॉपिक दिया था वर्ल्ड वाइड इनकम कर सकते हैं घर बैठे, तो उसी का एक अपडेट वीडियो आप लोगों को मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मैं खुद लाइव प्रेजेंट रहकर रिकॉर्डिंग किया था, ये मेरा सौभाग्य हुआ था। तो वही सौभाग्य का टॉपिक आप घर बैठे देखकर ये कंपनी के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये कंपनी का नाम है क्रिप क्यू प्राइवेट लिमिटेड। 4 फाउंडर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये मीटिंग में मैं खुद पर्सनली 3 फाउंडर से मिल चुका था। 3 एक साल से अभी मुलाकात होने का सौभाग्य नहीं हुआ। तो दोस्तों, सारा दिन बिताया हूँ। 2 दिन का प्रोग्राम था। 2 दिन में बहुत कुछ सीखा हूँ। तो दोस्तों, जो लोगों ने इस प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाया, तो मैं सोचा मैं अपना चैनल में ये प्रोग्राम डाल देता हूँ। एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये मूवी क्रिप जो सॉफ्टवेयर बनाया है, क्रिप्टो मिंटिंग हब, जो ये घूम रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, ये हब के बारे में ऑलरेडी मैं एक टॉपिक छोड़ा हूँ। उस विषय में आज बातचीत नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म क्यों आगे जाएगा, उसका फ्यूचर मैं आपको 2 लाइन में बताना जरूरी समझ रहा हूँ। आज मार्केट में हजारों कंपनी आ रहा है। मनी मार्केटिंग जैसा बोला था ना, मनी मार्केटिंग 1 लाख लगाइए, अगला महीना 2 लाख मिलेगा, ऐसा लालच दे देकर आदमी को गुमराह करके लूट के खाया था। आज भी ऐसा बहुत सारा क्रिप्टो कंपनी मार्केट में आया हुआ है। बोल रहा है हमारे में पैसा लगाइए, 1% डेली रिटर्न देंगे। ऑलरेडी आदमी कमा भी रहा है। मुझे कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं बोला भाई लालच बहुत बड़ा भला है, लालच से कट्टी, लालच नहीं करना है। अभी मुझे ऑर्गेनिकली जीना है, धीरे धीरे बढ़ना है। ये कंपनी का मिशन विजन भी सेम है। ये कंपनी का ऑलरेडी मिशन है 24 साल, और 24 साल लगेगा पूरा कॉइन मार्केट में आने के लिए। इस विषय में प्लीज जानने के लिए मैं कार्ड में पंचिंग करके रखता हूँ, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 1 घंटे का 40 मिनट कंप्लीट समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो 1 घंटे 40 मिनट का जूम मीटिंग है, एक बार कंपनी के बारे में कंप्लीट जानिए। बहुत बड़ा मौका है। सब्र का फल मीठा होता है। धीरे धीरे ये कंपनी में आप लोग काम करके ऑनेस्टी के साथ गेन कर सकते हैं। और आपको अगर जल्दीबाजी है तो 10 महीने के अंदर कम से कम 3 करोड़ 66 लाख कमा सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी टॉपिक छोड़ चुका हूँ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखता हूँ। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मन में आए, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर पे कम्युनिकेट करके एनी टाइम एनी डे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कोई बहादुर नहीं, आतंक नहीं है। मेरा कोई बहादुर नहीं, आतंक नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे सीखने के लिए मिल रहा है। आदमी को मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, शेयरिंग करके। यही मेरा यूट्यूब में वीडियो डालने का उद्देश्य है। तो सर से परमिशन लेकर मैं ये रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ। आप लोग भी इस विषय में एक बार गौर कीजिए। जो कंपनी 24 साल का प्लान मार्केट में एक ही साथ में छोड़ सकता था, लेकिन छोड़ा नहीं। 24 साल में कहां से कहां जाएगा, तो अब आप कहां पे रहेंगे। और अभी शुरुआती दौर पे है, समझिए। अभी भी मार्केट में कुछ हुआ नहीं है। तो जो कंपनी बोल रहा है हमारे साथ जुड़िए, इतना लालच है, इतना फायदा देंगे, इतना कुछ है, उसमें मत जाइए। जिसमें ज्यादा इनकम दे रहा है, एक बार सोच के देखिएगा कहां से दे रहा है, कैसे दे रहा है। आदमी का पैसा ही आदमी को बांट के दे रहा है, कंपनी बीच में से लूट के दे ले रहा है। और 2-4 साल में वो टाटा बाई बाई भी करने वाला है। ये हजारों प्रूफ ऑलरेडी आप लोग भी देख चुके हैं। तो दोस्तों, ये क्रिप क्यू कंपनी के साथ और ये क्रिप्टो मिंटिंग हब, ये दोनों माध्यम से नेटवर्किंग करके आप बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं करना है तो सिर्फ पैसा लगाकर 2 बार टास्क करता रहिए दिन में, आपका पैसा दुगुना होगा 2 साल में। और जो कंपनी बोल रहा है मैं 6 महीने में दे रहा हूं, वो आपके ज्यादा रिस्क है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों का प्लान ही ऐसा है, आदमी को गुमराह करने वाला। तो ये कंपनी गुमराह करने के लिए नहीं आया, ये तेरे विश्वास से बोल सकता हूं, क्योंकि इसका प्लान ऑलरेडी कम से कम 24 साल का प्लान है। बाकी देखा जाएगा 24 साल बाद। उससे पहले आप राजा हो जाएंगे, इतना दृढ़ विश्वास है।
तो चलिए दोस्तों, हमारा अभिषेक भंडारी सर का आज ट्रेनिंग लेंगे आधा घंटा का। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दिया है। देखिए हमारा ग्रेट लीडर, ग्रेट मैन, हमारा ये कंपनी का फाउंडर हमारा अभिषेक सर। ये अभिषेक भंडारी सर अगर चाहता वो एसी काउंटर में, मतलब काला पर्दा के अंदर से मार्केटिंग करना मतलब वो बाहर ही नहीं निकलता, फिर भी मार्केटिंग कर पाता। वो रूट लेवल में आकर हमारे साथ मिलजुल के काम करने में पसंद करता है। ऑलरेडी हम लोग इनके बहुत सारा प्रोग्राम ले चुके हैं। आप भी आपका एरिया में बड़ा टीम बनाएंगे, आपका वहाँ पे भी ये सर जाकर लाइव ट्रेनिंग देगा। ऐसा कोई बहादुर नहीं आतंक का नहीं है, एक साधारण मनोभाव का आदमी है। कितना भी पैसा हो बहादुरी नहीं करता, बहुत साधारण से हमसे भी मिल लेता है। मैं तो देखने में ही सुंदर नहीं हूँ, फिर भी पकड़ लेता है। मैं आपके साथ हूँ। जो व्यक्ति ऑलरेडी मिनिस्टर लेवल तक अवार्ड मिल चुका है, एक बार सोचिए उनका मनोभाव। तो वही ग्रेट सर हमारा सामने आधा घंटा ट्रेनिंग देगा। धीरज से प्लीज वो ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, बिना काट के वीडियो को फॉलो कीजिए, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ये क्रिप्ट कंपनी में मूवी क्रिप्ट का माध्यम से कैसे बिजनेस में सफल बन सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाकर। टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ। तो दोस्तों, एट फर्स्ट हेल्थ आफ्टर देन वेल्थ। तो हेल्दी रहना ना भूलना और वेल्दी बनना आपका जिम्मेदारी है। मौका एक ही बार आया है, मौका बार बार नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वेलकम हमारा ग्रेट मिस्टर अभिषेक भंडारी सर, कंपनी का फाउंडर कम सीईओ, रूट लेवल पे ट्रेनिंग दे रहा है। चलिए बैक कैमरा। पासवर्ड पे अपना ईमेल डालें। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग। उसके नीचे जो नया फीचर अभी ऐड हुआ है यूपीआई पेमेंट्स, तो उसके अंदर आपको 4 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। यूपीआई टीआरडीओ, यूपीआई एमसी टीआरडीओ, यूपीआई आईएनआर और यूपीआई यूएसडीटी। यानी कि अब आप अपनी एप्लीकेशन से, अगर आपकी एप्लीकेशन में आपके पास यूएसडीटी पड़े हैं जो आपने प्रिंटिंग से कमा के अपनी ऐप में डाले हैं, तो आप उस यूएसडीटी वॉलेट से भी किसी को यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। आप एमसी टीआरडीओ वॉलेट से भी किसी को यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। या अगर आपने अपने पास जो आपको ऊपर 2 वॉलेट दिख रहे हैं, इंक्रिप्टेड वॉलेट आपको एक यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब ये इंक्रिप्टेड वॉलेट क्या होता है? इंक्रिप्टेड वॉलेट वो वॉलेट है जो ब्लॉकचेन का वॉलेट एड्रेस आपका क्रिएट करता है। हर यूजर का अपना इंडिविजुअल इंक्रिप्टेड वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे क्रिएट होता है। यानी कि आप इस वॉलेट के अंदर डायरेक्टली अपने टीआरडीओ को आप इस वॉलेट एड्रेस के अंदर भी विड्रॉ करके होल्ड करके रख सकते हैं, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट में करते हैं या टोकन पॉकेट में करते हैं। सिमिलरली फाइनेंस स्मार्ट चेन आपके वॉलेट में इंक्रिप्टेड वॉलेट इंटीग्रेट किया हुआ है, जहां पे आपको बीएनबी आप इसमें रख सकते हैं, बीएनबी स्मार्ट चेन, और अपने टोर्नाडो टोकन्स को भी अपने इंक्रिप्टेड वॉलेट के अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं। उसके नीचे आपको जो ऐप के वॉलेट्स दिख रहे हैं, सबसे ऊपर आपको टीआरडीओ वॉलेट दिख रहा है, उसके नीचे एमसी टीआरडीओ वॉलेट। ये वो एमसी टीआरडीओ वॉलेट हमारे लिए अभी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोबीक्रिप्ट के लिए ऐप से टीआरडीओ बाय करेंगे या ऐप वहां से अपने मोबीक्रिप्ट से अपनी अर्निंग को ट्रांसफर करेंगे अपनी ऐप पे, तो वो आपके एमसी टीआरडीओ वॉलेट के अंदर आपके टोर्नाडो टोकन आएंगे, इंटरनल वॉलेट। उसके नीचे आप देख रहे हैं यूएसडीटी बैलेंस, यानी कि जो यूएसडीटी प्रिंटिंग से आप कमा रहे हैं मोबीक्रिप्ट के अंदर, आप वहां से उनको भी ट्रांसफर करके अपनी ऐप में लेके आ सकते हैं और यहाँ पे उसको सेल करके अपने बैंक में पैसा ले सकते हैं। फिर आप नीचे देख रहे हैं आईएनआर वॉलेट, फिर यूटिलिटी स्टेक, डेली यूपीआई लिमिट, ये सारी आगे आपकी यूपीआई लिमिट्स के आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाती है। अब आगे होम पे बात करेंगे। अब मैं नया यूजर हूं, मैंने पहली बार आपके साथ अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम को इतना स्विफ्टली यहां से मैनेज कर सकते हैं, किसी पे भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। सिस्टम इतना स्मूथ आपके लिए बना दिया गया है। डायरेक्टली नए यूजर का आपने ऐप डाउनलोड करवाया, आप अकाउंट सेक्शन में गए, नीचे मैनेज केवाईसी सेक्शन में आपको जाना है। मैनेज केवाईसी सेक्शन में आप जब जाते हैं तो वहां पे राइट पे आपको ऊपर ऑप्शन दिखता है नॉट एफिलिएट यूजर। आपको नॉट एफिलिएट यूजर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका पैन कार्ड, अगर आपका केवाईसी नहीं हो रखा किसी का, तो उनको वहां पे अपना पैन नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। आ रहा है?
कोई है ऐसा जिसने अभी तक केवाईसी नहीं किया होगा? जिसने फर्स्ट टाइम साइन अप किया हो और उन्होंने अपना केवाईसी नहीं किया हो, आ जाइए। बहुत तेज हो यार। कोई और बंदा जिसने नहीं डाला, आइए। ध्यान रखिए आपको एक इम्पोर्टेंट, कि आपने अपने प्रोफाइल में जो आपका नाम रखा हुआ है, जो नाम आपका प्रोफाइल आपको दिखता है, वो आप कैसे चेक करते हैं? यहाँ पे सबसे ऊपर जैसे इनका नाम दिख रहा है, अजीत कुमार राम, ठीक है? ऐसे ही प्रोफाइल में आपको अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी दिख रहा होगा। तो जब भी आपने पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो प्रोफाइल में नाम है, वो सेम नाम आपके पैन कार्ड पे भी होना चाहिए। आपके पैन कार्ड का नाम और आपकी प्रोफाइल का नाम एक दूसरे के साथ अगर मैच नहीं करेगा, तो आपकी पैन कार्ड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी। क्लियर है सर? क्या है कि आपका जो प्रोफाइल में नाम है, जैसे मैंने बताया, इनका नाम यहाँ पे दिखा रहा है अजीत कुमार राम, आपका पैन कार्ड में भी यही नाम है सर। तो आप इसमें, आप जब नीचे जाते हैं प्रोफाइल सेक्शन में, अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मैनेज केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा। मैनेज केवाईसी में आप गए, यहाँ पे आपने नॉट एफिलिएट यूजर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालिए। यहाँ पे आपने यूजर का पैन नंबर डलवाना है। मेक श्योर कि जो नाम यूजर का पैन कार्ड पे है, वही नाम उसका प्रोफाइल के अंदर भी होना चाहिए। अगर वो मिसमैच करेगा तो आपकी केवाईसी वेरीफाई नहीं होगी। ऐप में इन्होंने प्रोफाइल में डाला था, उनका पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ही जैसे ये पैन कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद अब आप अपनी एप्लीकेशन की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब इन्होंने पैन कार्ड वेरीफाई कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मोबीग्रिप के अंदर ध्यान दीजिए सर, इधर ध्यान दीजिए। हेलो हेलो, यस। तो अब आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो गया, केवाईसी जो है आपने अपना अप्रूव कर लिया, अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स डाल के। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मोबीग्रिप के अंदर आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए दो चीजें चाहिए। हब को बाय करने के लिए क्या चाहिए सर? टीआईडीओ। हब को बाय करने के लिए टीआईडीओ चाहिए, और उसमें मिंटिंग के लिए, पैसा डालने के लिए आपको यूएसडीटी चाहिए। अब बीच में जो आप बटन देख रहे हैं प्लस का, अब ये नए यूजर है, पहली बार इन्होंने अपनी केवाईसी की। अब प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनको ये मैसेज आ रहा है, क्रिएट वर्चुअल अकाउंट। तो जो पहला यूजर है उसको ये मैसेज पहली बार दिखता है, क्रिएट वर्चुअल अकाउंट। आप इस पे क्लिक करेंगे, आ गया? आ गया सर। इसे मैंडेटरी that you need जितना चाहिए कि वहां में चेक डाल दो, यहाँ पे साइन यहाँ से कर लीजिए। होगा होगा। वर्चुअल अकाउंट तक पहुंच गए सारे? यस, ओके। अब इसके बाद क्या स्टेप है? अब मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं मोबीग्रिप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो अगर मैं मोबाइल बैंकिंग यूज करता हूं, जो कि आज की डेट में हर व्यक्ति करता है, इंटरनेट बैंकिंग यूज करता हूं, जो आज की डेट में हर व्यक्ति करता है, अगर नहीं करता तो आप उनका मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल बैंकिंग का आप एक्टिवेट करवाइए, जिससे कि वो इजीली मोबीग्रिप में पैसा डाल सके और मोबीग्रिप का जो भी प्रॉफिट है उसको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ले सके। सो अब यहाँ पे जो आपको वर्चुअल अकाउंट की डिटेल्स दिख रही है, आपको इन डिटेल्स को अपने मोबाइल बैंकिंग के अंदर जाके, जैसे आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल बैंकिंग यूज करी है? ओके ओके। तो आपके जो नए लोग जिनको आप रिक्रूट करेंगे, जिसको नहीं पता कि मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज करते हैं, काइंडली बिना हिचक के, बिना शर्म के अपने सीनियर से आप उसको सीख सकते हैं। बहुत इजी है, ठीक? मोबाइल बैंकिंग के अंदर जाके आपको बेनिफिशियरी ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। यस और नो? यस। आप बेनिफिशियरी के अंदर जाके आपको ये डिटेल्स वहां पे ऐड करनी है। बेनिफिशियरी नेम में आपको अपना ही नाम डालना है, जो आपको वर्चुअल अकाउंट में दिख रहा है। उसके नीचे आपको अकाउंट नंबर दिख रहा है, आपको ये अकाउंट नंबर डालना है। उसके नीचे आपको आईएफएससी कोड दिख रहा है, आपको ये आईएफएससी कोड डालना है। उसके नीचे आपको अकाउंट टाइप दिख रहा है, करंट, आपको अकाउंट टाइप करंट सिलेक्ट कर देना है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक ये पहली बार कर रहा हो, फोन पे से नहीं होगा, आईएफएससी ये आपका आईएमपीएस के थ्रू होगा। तो आपको अपने बैंक में जाके, बैंक के अंदर, मोबाइल बैंकिंग के अंदर ये डिटेल्स को ऐड करना होगा।
अभी यूपीआई का भी एक मैकेनिज्म इस वीक में इसके अंदर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो उसके बाद आप डायरेक्टली यूपीआई से भी पेमेंट ऐड कर पाओगे, फोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आपका कौन सा है? एचडीएफसी में जाके उसमें बेनिफिशियरी ऐड करने का जो ऑप्शन आता है, उसके अंदर आपको ये डिटेल्स ऐड करना है। ये वर्चुअल अकाउंट ऐड किया था और ये ऑलरेडी यहाँ पे पैसा भेज के भी चेक कर चुके हैं। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये देखिए बड़ा सिंपल है, चीजें बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक बार करके देखनी पड़ेगी। कंफ्यूज्ड है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने अपलाइन से लगातार गाइडेंस ले सकते हैं, राइट। अब जैसे आपने एक बार अपना अकाउंट ऐड कर लिया, अब सर इसमें एक ट्रांजैक्शन करके दिखाइए, 1000 रुपए ट्रांसफर कीजिए। अब आपके बैंक में आपने ये अपना वर्चुअल अकाउंट ऐड कर लिया, चाहे नेट बैंकिंग में किया है, चाहे मोबाइल बैंकिंग में किया है। अब आप उस अकाउंट नंबर के ऊपर आप 1000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आईएमपीएस से ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीपल जितना चाहे। अगर आप 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो एनईएफटी या आरटीजीएस आप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। तो जो चीज मुझे समझ में आ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यूपीआई सारे यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं। यूपीआई के थ्रू पैसा ऐड करने का ऑप्शन अगर हमने ऐप में डाल दिया, वो सही रहेगा। तो इसी हफ्ते के अंदर आपके एप्लीकेशन में यूपीआई, तो आप जितना चाहे यूपीआई से फंड ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा? अगर आप नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप जितना भी पैसा ट्रांसफर करेंगे पर ट्रांजैक्शन सिर्फ 6 रुपए का चार्ज आपको लगेगा, समझेगा। तो आप इसके बाद अपने आप कहेंगे कि मैं नेट बैंकिंग सीख लूंगा। अगर आप नेट बैंकिंग से, आईएमपीएस से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से अपने वर्चुअल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो मात्र 6 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपको पे करना पड़ेगा, जो बैंक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के चार्जेस हैं। लेकिन यूपीआई जो हमारा मैकेनिज्म इसमें ऐड करेंगे, उसमें 1% ऑफ द अमाउंट आपका चार्ज लगेगा यूपीआई से पेमेंट करने का। अगर आपने 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया तो 1 लाख का 1% कितना हुआ? 1000। तो अगर आसान काम करना है तो उसकी भरपाई ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। 10 लाख अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो 10,000 रुपया आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा यूपीआई के अंदर। ये सिस्टम ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे 100% गारंटी है, ये सुनने के बाद सभी लोग जाके आप नेट बैंकिंग कैसे चलती है ये सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब मैंने पैसा उसमें ऐड कर लिया, अब यूपीआई अगर आ गया तो यूपीआई से ऐड हो जाएगा। जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग करना जानते हैं, नेट बैंकिंग करना जानते हैं, मोबाइल बैंकिंग करना जानते हैं, वो अपने वर्चुअल अकाउंट को अपने आईडी में बेनिफिशियरी ऐड करके उसमें आईएमपीएस से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही आप पैसा ट्रांसफर करेंगे अपने वर्चुअल अकाउंट के अंदर, विदिन 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम है, 30 मिनट से पहले ही आपके अकाउंट के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आपने पैसा उसमें ऐड कर लिया, वर्चुअल अकाउंट में पैसा ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे वर्चुअल अकाउंट के नीचे ही वो ट्रांजैक्शन आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। वहां ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होने पे वहां नीचे मैसेज आएगा, ट्रांसफर टू माय आईएनआर वॉलेट। आपको उस बटन पे क्लिक करना है, तो वर्चुअल अकाउंट में जो आपका आईएनआर बैलेंस पड़ा हुआ है वो ट्रांसफर होके आपके इंटरनल वॉलेट के आईएनआर बैलेंस के अंदर आ जाएगा। अब वहां पे आ गया, पैसा डालना सबको बड़ा मुश्किल लग रहा है कि निकालने की बात करेंगे सब सीख जाएंगे, देखना वो बड़ा आसान लगेगा। तो अब आपके पास जैसे ही आईएनआर बैलेंस आ गया, अब आपको क्या करना है? मोबीक्विक पे आईडी लगाने के लिए क्या चाहिए आपको? यूएसडीटी चाहिए और टीआरडीओ चाहिए। टीआरडीओ अगर आपके पास नहीं है आप वो भी यहाँ से खरीद सकते हैं। यूएसडीटी अगर आपके पास नहीं है, टीआरडीओ तो जनरली टीम्स के पास है, लेकिन यूएसडीटी आपको मेन बाय करना पड़ता है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके बाय सेल यूएसडीटी के ऊपर आप जाते हैं। अब मेरे यहाँ पे आईएनआर वॉलेट के अंदर इस समय 3700 समथिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। अब मुझे मान लेते हैं मुझे यूएसडीटी बाय करना है, मुझे 25 रुपए का यूएसडीटी बाय करना है, तो 25 रुपए का यूएसडीटी के अकॉर्डिंग 2175 रुपए मुझे इस समय चार्ज लग रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, 25 रुपीस का अगर यूएसडीटी मुझे बाय करना है। मैं अगर यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो मेरे आईएनआर वॉलेट से बैलेंस माइनस होके मेरे यूएसडीटी वॉलेट के अंदर पैसा चला जाएगा।
ओके आपने किया। अब ट्रांसफर टू ऐप का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता है। ट्रांसफर टू ऐप पे क्लिक करेंगे। इनकम वॉलेट ट्रांसफर, जो आपकी इनकम बनी हुई है आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, या मिंटिंग वॉलेट ट्रांसफर, इन दोनों में से मान लो मुझे अपनी इनकम ट्रांसफर करनी है, तो यहाँ पे मुझे अपनी टोर्नाडो ऐप का ईमेल आईडी डालना है ऊपर। इनकम वॉलेट ट्रांसफर पे आप गए या मिंटिंग वॉलेट ट्रांसफर पे आप गए, ट्रांसफर के ऑप्शन में जाके ट्रांसफर टू ऐप पे जाके आपकी जो इनकम बन रही है, आप अपनी इनकम को ऐप पे लेके जाके या लेके जा सकते हैं, अपनी मिंटिंग को भी ऐप पे लेके जा सकते हैं। ट्रांसफर कर दिए, वॉलेट सेक्शन पे क्लिक कीजिए। वॉलेट के अंदर आपका बैलेंस आ गया होगा। इनकम वॉलेट ट्रांसफर अगर आपने किया है तो MCTRDO वॉलेट पे आया होगा। अगर आपने मिंटिंग वॉलेट का अपना ट्रांसफर किया है तो USDT बैलेंस में आपको दिख रहा होगा। आ गया। अब आपने अपना मोबीक्विक से अपना पैसा जो आपने कमाया है, चाहे वो इनकम से कमाया है चाहे वो मिंटिंग से कमाया है, उसको आप ट्रांसफर टू ऐप करके अपनी एप्लीकेशन में लेके आ सकते हैं। आ गया, इधर आ जाइए। आ गया जी। अब इनके पास अच्छा $2 समथिंग था इनका, जो वहां से ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। अब मैं इस पैसे को मैं बेचना चाहता हूँ, मैं इसको लिक्विडेट करना चाहता हूँ। लिक्विडेट करके इसको मैं अपने बैंक में लेना चाहता हूँ, या मैं इसको UPI में यूज करना चाहता हूँ। अब आप इसको अगर UPI में भी यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, UPI USDT, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना डायरेक्टली अपने बैंक में पैसा ले सकते हैं। तो यह जिनका थोड़ा बड़ा अमाउंट बना हुआ है, आपका ये थोड़ा है, आपके चार्जेस भी ज्यादा लगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने इनकम वॉलेट के अंदर जो MCTRDO है उसको UPI के थ्रू भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप उसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली बैंक के अंदर भी उस पैसे को ले सकते हैं। आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी होती है, ठीक है। आपके बैंक में जो आपका नाम है वो सेम नाम आपका प्रोफाइल के अंदर होना चाहिए। और आप जब सेंड टू बैंक पे क्लिक करेंगे, अभी मैक्सिमम लिमिट सेंड टू बैंक की पर ट्रांजैक्शन की जो है वो 14,999 रुपीस। तो आप 14,999 की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी एक दिन में कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। 14,999 की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी आप कर सकते हैं। जब भी आप बैंक में ट्रांसफर लेंगे तो 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपका डिडक्ट होता है। चाहे आप 1,000 रुपए ले, चाहे आप 10,000 रुपए ले, चाहे आप 15,000 रुपए ले, 25 रुपए फ्लैट चार्जेस जो है वो आपके कटते हैं ऐप से पैसा बैंक में लेने के लिए। अगर आप अपने USDT वॉलेट से या MCTRDO वॉलेट से UPI करते हैं तो UPI के अंदर फ्लैट आपका 10 रुपए प्लस 3.5% का चार्ज जो है वो डिडक्ट होता है। 1% TDS और 2.5% जो है वो ऐप के अंदर जो UPI की सर्विस हमारी चल रही है उसके चार्जेस आपको बेयर करने पड़ते हैं। क्लियर हो गए? क्लियर है सर? और तो अब मुझे लगता है कि पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन है जो अपने आप को लीडर मानते हैं? सभी नहीं मानते, आप नहीं। तो आप लोगों का टास्क ये होना चाहिए विद इन दिस वीक, इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऐप की सारी फंक्शनैलिटी A to Z आप लोगों को आनी चाहिए। A to Z, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, आप पूछिए। नहीं समझ में आता दोबारा पूछिए, नहीं समझ में आता दोबारा पूछिए, चौबारा पूछिए, जब तक पूछेंगे हम लोग बताने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपको काम बड़ा करना है तो आपको आपके प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होना जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मार्केट के अंदर ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है जो आपके पास है। इसको दिखा के, इसको समझा के, लोगों के साथ शेयर करके आप अपने बिजनेस के अंदर 10 गुना तक अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ऐप आपको भी आनी चाहिए और आपके डाउनलाइन को भी आनी चाहिए। और ये एजुकेशन नीचे साथ आपको डुप्लीकेट करना इंपॉर्टेंट है। खुद सीखिए और आगे अपने लोगों को सिखाइए। जब तक ये काम नहीं करेंगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस वहीं रुका रहेगा। क्योंकि आप अगर एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको उसी की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे आगे उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं? यस और नो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और मुझे थर्मामीटर के अंदर यही नहीं पता कि मुझे टेम्परेचर चेक कैसे करना है, तो मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा? मैं टोर्नाडो एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं और मुझे खुद को टोर्नाडो एप्लीकेशन चलाने नहीं आती ढंग से, तो मैं कैसे टोर्नाडो के बिजनेस को आगे प्रमोट कर सकता हूं? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं आता इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं। अपने अपलाइन से बार-बार पूछिए, जब तक नहीं समझ में आता बार-बार पूछिए।
क्लियर है सर? ऑलराइट, सो अभी ये हफ्ता आपके पास है पूरी ऐप को सीखने का। हमारी कोशिश रहेगी इसका एक वीडियो भी कल या परसों तक प्रॉपर पूरी ऐप की फंक्शनैलिटी का आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ऐप अब अपडेट हो गई है तो उसके ऊपर हमारी वीडियो भी बन जाएगी, उसका वीडियो भी शेयर हो जाएगा। और ये पूरा हफ्ता आपको ये एक्सरसाइज करनी है, उसके अंदर टेस्ट ट्रांजैक्शन करके देखिए, पैसा ऐड करके देखिए, पैसा निकाल के देखिए, ये टेस्टिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी आपको इजीली वो समझ में आएगा। क्लियर है सर? यस। ऑलराइट, इस हफ्ते के अंदर कितने लोग हैं जो आप पूरी अच्छे से चला लेंगे? सब चला लेंगे? वेरी गुड। तो ये सब लोग हकदार हैं एम्परर बनने के। आपको आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एम्परर आज सबके खड़े हो जाते हैं, लेकिन एम्परर बनना आसान नहीं है। बहुत चैलेंजेस है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत हार्डशिप है, क्योंकि अगर आप जब इतना बड़ा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं इतने कम समय में, जो लोग अपनी पूरी जिंदगी के अंदर नहीं कमा पाते हैं, तो आपको चैलेंजेस भी उतने फेस करने पड़ेंगे जो लोग अपनी पूरी जिंदगी के अंदर फेस करते हैं। तो आप वो चैलेंजेस या तो पूरी जिंदगी फेस करते रहिए, या उन चैलेंजेस को 1 साल 2 साल 3 साल सबको एक साथ फेस करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लीजिए। चॉइस आपकी। और काम बड़ा सिंपल है, ये बिजनेस, इससे आसान बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। करना क्या है, जो अमर जी ने कहा, डेली सिर्फ 2 लोगों के साथ बात करनी है, डेली 2 नए लोगों के साथ प्लान शेयर करना है, डेली 2 नए लोगों को मोबीग्रिड के बारे में बताना है, डेली 2 नए लोगों को टोर्नाडो की ऐप के बारे में बताना है। 60 लोगों के साथ अगर आप 1 महीने में शेयर करते हैं, अमर जी ने तो 25% रिजल्ट बोला है, मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज रखते हुए, सिस्टम की पूरी नॉलेज रखते हुए, विजन की पूरी नॉलेज रखते हुए, कंपनी की पूरी नॉलेज रखते हुए आपने जिस भी व्यक्ति के साथ प्लान शेयर किया, अगर आपका रिजल्ट 90% से कम आया तो आप मेरी गर्दन पकड़ लेना। लेकिन नॉलेज आपको सिस्टम की होनी जरूरी है, जानकारी सिस्टम की होनी जरूरी है, कंपनी की प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, कंपनी की अचीवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, कंपनी का रोड मैप आपको पता होना चाहिए, बिजनेस प्लान का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सारी चीजों की जानकारी है, 100% आपका रिजल्ट जो है आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और उसको अगर आप डुप्लीकेट करने पे आपने काम कर दिया, तो 1 साल के अंदर भी आप यहाँ पे एम्परर बन सकते हैं सर। 1 साल के अंदर भी एम्परर बन सकते हैं, 1 साल के अंदर। अच्छा, कितने आपको क्या लगता है मार्केट में आपके पास या किसी के पास क्या 4 ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो 1 महीने में 31,200 का बिजनेस कर सकते हो? नहीं होंगे? होंगे ना? तो अगर आपने वही काम से डुप्लीकेट कर दिया ना, तो 10 महीने के अंदर आप एम्परर बन जाते हैं। सिर्फ 4 लोग 31,250, बाकी टिकट साइज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, हर किसी का टिकट साइज अलग अलग हो सकता है, हर किसी का पॉकेट साइज अलग अलग हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है आपने उसको क्या पिच करना है। मैं मिनिमल की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम आज की डेट में 31,250 रुपए का रिस्क की बात करें तो 31,250 आपकी मंथली इनकम 3 करोड़ and 66 लाख रुपीस पर मंथ आपको सिर्फ आपकी कम्युनिटी मिंटिंग बोनस से आ रहा होगा। सिर्फ आपने 31,250 के 4 लोगों को ज्वाइन करवाया 1 महीने में, उनको आपने यही काम सिखाया, उन्होंने भी सिर्फ 4 लोगों को ज्वाइन करवाया दूसरे महीने, उन्होंने भी सिर्फ 4 लोगों को ज्वाइन करवाया तीसरे महीने, उन्होंने भी सिर्फ 4 लोगों को ज्वाइन करवाया चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने। क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ आपने सीखना है और आगे सिखाना है। ये काम अगर आप कर पा रहे हैं तो 10वें महीने आपकी इनकम 3 करोड़ और 66 को कितना बोलते हैं? 66 लाख पर मंथ की आपको यूएसडीटी कम्युनिटी मिंटिंग बोनस से आ रही हो। अगर मैं बाकी इनकम्स की बात करूं, जो आपकी कम्युनिटी मैचिंग बोनस, कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस आपको आता है, मैचिंग इनकम, लगभग 30 करोड़ रुपए का पे आउट आपका बाइटरी से आ चुका होगा। लगभग 6 करोड़ के आपको कैश के रिवॉर्ड आ चुके होंगे। आपका दुबई में विला बन चुका होगा, आपके पास ऑडी या BMW आ चुकी होगी, आपके पास 250 ग्राम सोना आ चुका होगा, आप अपने परिवार के साथ वर्ल्ड टूर एंजॉय कर चुके होंगे, आप रोलेक्स की वॉच डाल के घूम रहे होंगे, आपके पास लेटेस्ट आईफोन प्रो आपके पास होगा। ये सारी चीजें मात्र 10 महीने में पॉसिबल है अगर आपने निष्ठा से,
टारगेट लेके डेली काम किया और डेली अपनी टीम को एजुकेट किया। मात्र 10 महीने में आप वो कारनामा कर सकते हैं जो आपके पूरे पिछले इतिहास में, आपके जनरेशन में किसी ने नहीं किया। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए नो सुननी पड़ेगी। जो सर ने एक एग्जांपल दिया था 13 पत्तों का रानी ढूंढने का, तो हो सकता है कि 12 बार आपको ना मिले मार्केट से, लेकिन जो 13वीं रानी का पत्ता मिलेगा, वही व्यक्ति जो है आपको आगे कहीं से कहीं लेके जा सकता है। लेकिन उतनी पेशेंस, वो 13-12 ना सुनने की पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, 2 लोगों से बात की, अरे ना कर दिया, ईगो पे लगते हैं। पैसा तो कमाना है बहुत बड़ा, लेकिन ईगो भी है बहुत बड़ी है। भाई साहब, जेब में या तो पैसा आ सकता है या तो ईगो आ सकती है। ईगो को साइड पे रख के काम कीजिए। यस और नो बिजनेस का एक पार्ट है, एक प्रोसेस है। आज अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा के, 2 करोड़ रुपए लगा के यहाँ पे पार्क स्ट्रीट है ना, यहाँ पे हाईएस्ट सबसे बड़ी पार्क स्ट्रीट पे अगर कोई मैं शोरूम खोलता हूँ, एक दिन में अगर वहां पे 100 लोग मेरे शोरूम में आते हैं, तो क्या सारे के सारे लोग मुझसे सामान खरीद के जाएंगे क्या? तो क्या मैं उस बंदे को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए? अरे 100 लोग आ रहे हैं और सब लोग सामान खरीद के नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे क्यों हमारी ईगो बड़ी हो जाती है? अगर किसी ने ना बोल दिया तो क्यों हमारी ईगो बड़ी हो जाती है? अगर मुझे कुछ नहीं आता, सीखने के लिए क्यों मैं आगे प्रयास नहीं करता उस चीज को सीखने? ये इससे आसान बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है भाई साहब। इस इंडस्ट्री से आसान इंडस्ट्री दुनिया में कोई भी नहीं है। इतना आसान काम करना है, सिर्फ लोगों के साथ बातें करनी है, चाय पीनी है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जानकारी शेयर करनी है। नहीं करनी आती है। आज इंटरनेट के अंदर इतना मटेरियल अवेलेबल है सीखने के लिए। सिर्फ रील्स देख के अगर टाइम वेस्ट करते रहेंगे, बहुत सारे लोग, आज सब लोग तो फेसबुक खोल के बैठे रहते हैं, इंस्टाग्राम खोल के बैठे रहते हैं। वहां अच्छी चीज सीख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, उससे पैसा आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो रील्स एंजॉय कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं पूरा दिन, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रील्स के अंदर बर्बाद कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं बढ़िया अलग-अलग। हाँ, मतलब वही है कि आपको अगर देखिए लाइफ में सभी लोग यहाँ बैठे ना, एम्परर बोला सबने हाथ खड़ा कर दिया, मुझे एम्परर बनना है। एम्परर बनना इतना आसान नहीं है। आपको उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर आपने कर लिया, अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल, तो ये गारंटी है कि आपके आने वाली जितनी भी पुश्तें हैं, जितनी भी जनरेशन है, आपको शायद आपके दादा के बाद अपने परदादा का नाम याद है कि नहीं है, लेकिन आपको आने वाली 7 पुश्तों का आपका नाम जरूर याद रहेगा। इतनी बड़ी वेल्थ आप उनके लिए क्रिएट करके जा सकते हैं। अगर इतना बड़ा सपना लेने की हिम्मत है, इस तरीके से काम करने की हिम्मत है, इस तरीके से आगे बढ़ने की हिम्मत है, ना सुनने की हिम्मत है, बार बार गिर के फिर से खड़ा होने की हिम्मत है, तो आप यहाँ पे एम्परर बन पाएंगे। नहीं तो एम्परर बनना आप सपने से भूल जाएंगे। हवा में एम्परर बनना कोई पॉसिबल नहीं, राइट? सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना टाइम दिया, समय दिया। आप लोगों से मिलकर बार बार अच्छा लगता है, लेकिन अपनी नॉलेज को बढ़ाने का, अपने आप को अपडेट करने का समय आ गया है। ये टीम नंबर 1 टीम है आज की डेट में टोरंटो के अंदर, और अगर आपको नंबर 1 बने रहना है तो आपने आपको अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर अपनी चीजों को डुप्लीकेट करना इंपॉर्टेंट है, आगे सीखना, आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप सभी लोग, मैं चाहता हूं कि जो नंबर 1 है दुबई का जो एक टारगेट हम लोगों ने मिलकर लिया है, उसके ऊपर दिन रात मेहनत करते हैं, अपने नंबर्स को आगे बढ़ाते हैं और अगेन नंबर 1 बने रहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।